वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 13। तो आज हम 7 चैप्टर जो इंटर की मैथ का चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन, तो उसका क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखें, यहाँ पे ए बी इज़ डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स, यानी ए बी एक लाइन है वो 20 पार्ट में डिवाइड हुई है। मिसाल कैसे देखिए, मैं एक लाइन बनाऊँ, यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, ये लाइन, और यहाँ पे ए दे दिया और ये बी दे दिया, ठीक है। अब इसके पार्ट बने हुए हैं कितने, 20। मिसाल के तौर पे एक पार्ट 1, ये दूसरा पार्ट 2, तीसरा पार्ट 3, ऐसे चलते जाएंगे। यहाँ पे ये पार्ट 13, ऐसे चलते जाएंगे पार्ट 19 तक, क्योंकि 19 ही 20 हो जाएगा, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर 2, 3 एंड 10, 11 रेस्पेक्टिवली। अब ए जो है वो हमारा है यहाँ पे 2, 3, ये ए था, और बी जो है हमारा वो है हमारा 10, 11, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P13। अब ये P जो 13 है इसके कोऑर्डिनेट ऐसे फाइंड करें, यहाँ पे क्या आएगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब मेरी एक बात समझिए, P13 20 हिस्सों का बीच वाला हिस्सा तो नहीं है ना। अगर बीच वाला होता तो हम मिड पॉइंट लगाते, मिड पॉइंट से हमें आंसर मिल जाता। P13 यानी रेशो में चेंज होगा कि इधर रेशो कितना है और इधर रेशो कितना है। देखें यहाँ पे एक पॉइंट समझें, देखें यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाऊँ। यहाँ पे लिखा मिसाल के तौर पे ये ए है और ये बी है, ठीक है। अगर इसके बीच वाला हिस्सा हो, बीच वाला हिस्सा सही है, 2 हिस्से हों पूरे, तो जाहिर सी बात है बीच वाला हिस्सा होगा तो यहाँ रेशो यूज़ नहीं होगा, मिड पॉइंट फार्मूला यानी बीच, ठीक है। अगर मैं इसके हिस्से बनाऊं, देखें एक ये एक हिस्सा, ये दूसरा, और यहाँ पे ये तीसरा और ये चौथा, 4 हिस्से बन गए। अब हमें ये पॉइंट फाइंड करनी हो मिसाल के तौर पे, तो इसके पीछे कितने 1, 2, 3 हिस्से यहाँ पे और एक हिस्सा यहाँ पे, तो इसका रेशो ये होगा 3:1। क्या होगा अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये हमें पॉइंट फाइंड करनी है, तो यहाँ पे देखिए एक हिस्सा यहाँ पे और 3 हिस्से वहाँ पे हैं, तो यहाँ रेशो होगा 1:3। तो इस तरीके से रेशो बनता है। अब यहाँ पे ये जो लाइन थी यहाँ पे हमें 13 पार्ट जो है वो हमें फाइंड करना है। तो 13 पॉइंट पे हमारे इधर कितने हिस्से होंगे, देखिए यहाँ पे 13 होंगे और वहाँ उस तरफ कितने होंगे, बाकी 7 बचेंगे ना, टोटल 20 तब हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये रेशो 13:7 हो जाएगा। तो ये रेशो खुद फाइंड करना है हमें, ठीक है। 13 यहाँ तक बनेंगे और बाकी 7 बनेंगे तभी 20 पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें इसको क्या लगाना है, रेशो फार्मूला, यूजिंग रेशो फार्मूला। अब कौन सा होता है रेशो फार्मूला, देखें यहाँ पे मैं लिखूँ रेशो फार्मूला x1 m2, सर m2 पहले भी लिख सकते हैं, और प्लस सॉरी m1 यहाँ पे आएगी, x1 m2 अपॉन यहाँ पे m1 प्लस m2, फिर यहाँ पे लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा रेशो वाला फार्मूला था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा x1 था और ये y1, a वाली पॉइंट, और b वाली x2 और y2, और रेशो हमारे क्या थे, यहाँ पे 13 हिस्सा था ना, तो m1 हमारा 13 होगा और m2 हमारा 7 होगा, ठीक है। तब हमें 13 पॉइंट हमें मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे रखते जाएं, देखिए तो x2 हमारा क्या है, यहाँ पे 10 लिखे, 10, ठीक है, 10 लिखा, और यहाँ पे हमारा m1 यानी 13 ही, देखिए m1 रेशो 1 था 13, यहाँ पे 13 लिखा, प्लस x1 हमारा 2 है यहाँ पे, और m2 7 थे हमारे, ये लिखे हमने, और नीचे m1 m2 यानी 13 प्लस 7, क्योंकि m1 m2 यही थे, और m1 यानी 13, और यहाँ पे y2 हमारा 11 है,
प्लस और m2 हमारा 7 था और y1 हमारा यहाँ पे 3 है, देखिए 3 और नीचे m1 m2 यानी 13 प्लस 7 हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको हम हल करते जाएं। 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होंगे 130 हो जाएंगे यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे देख 14 हो जाएंगे, 7 टाइम 2 इज़ 14, और ये दोनों प्लस करेंगे तो 20 हो जाएंगे, यहाँ पे 20 हो गए। 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होंगे, देखिए यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 11 तो ये कितने 143, तो यहाँ पे लिखेंगे 143, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, और यहाँ पे ये 20 हो जाएंगे, हो गए। अब इनको प्लस करें, देखिए अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो 144 हो जाएगा, और नीचे ये 20 लिखा, और इन दोनों को प्लस करेंगे 43 और 21 यानी 164, और नीचे ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको टेबल लगाएं, अगर टेबल लग रहे हैं देखिए यहाँ पे 4 का टेबल लगाएं, देखिए 5 दफ़ा लगेगा, और 4 टाइम 3 इज़ 12, 2 बचेंगे, 2 यहाँ 24 हो जाएंगे, 4 टाइम 6 इज़ 24। ठीक है, टेबल लग गया। यहाँ पे भी 4 का ही टेबल लगाएं, 4 टाइम 5 इज़ 20 और 4 टाइम 4 इज़ 16, 4 टाइम 1 इज़ 4। तो अब क्या बचे यहाँ पे देखिए 36 डिवाइड बाय 5, और वहाँ बचे 41 डिवाइड बाय 5। अब इन दोनों को टेबल तो नहीं लग रहा, तो ये है हमारा आंसर। यानी एक लाइन थी, उसको 20 हिस्सों में हमने 20 पार्ट में डिवाइड किया था, तो उसकी जो 13 पॉइंट होगी वहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये पॉइंट आएगी 36/5 और 41/5। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 14 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें, यहाँ पे इफ़ ए बी एंड सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कोलिनियर पॉइंट, सबसे पहले तो एक लाइन निकालें, ये हमने एक लाइन निकाली, ठीक है, और यहाँ पे 3 पॉइंट है, एक ए है, दूसरी यहाँ पे बी है, और तीसरी यहाँ पे सी पॉइंट है। 3 पॉइंट है और ये कोलिनियर्स पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, यानी एक ही लाइन पर वो पॉइंट हो, कोई भी लाइन हो, उसी लाइन पे वो जो पॉइंट हो उसे हम कोलिनियर्स पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर 3,4 एंड 7,7, यानी ए जो पॉइंट है हमारी वो है हमारी 3,4 और बी जो पॉइंट है वो हमारी है 7,7। ठीक है, ये भी रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो ये सी जो पॉइंट है ये हमें फाइंड करके दिखाएं, यहाँ पे क्या आएगा। इफ़ ए सी का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 यूनिट, यानी ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 10 यूनिट है। बात आई समझ में। अब इन दोनों का डिस्टेंस हमें पता चल गया तो हम वो 10 से माइनस करेंगे। पहले तो देखें ये मिड पॉइंट तो नहीं है, सबसे पहले इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करें। देखें ए और बी का हम डिस्टेंस फाइंड करें, तो ए हमारा क्या था 3, 4 और यहाँ पे ये 7,7। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे, पता है आपको x2 x1 होल स्क्वायर और यहाँ पे ये y2 y1 होल स्क्वायर लगा। यहाँ पे ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 पुट करते जाएं। यहाँ पे x2 क्या है हमारा 7 माइनस x1 हमारा 3 है होल, y2 हमारा 7 है और y1 हमारा 4 है। ये हो गया यहाँ पे। अब डिस्टेंस 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे और यहाँ 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 4 टाइम 4 इज़ 16 और 3 टाइम 3 इज़ 9 डिस्टेंस, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा 25। अब ए और बी का जो डिस्टेंस है 25 में रेडिकल 5 निकलता है 5। अब मेरी बात समझिए, देखें अब ए से सी तक का डिस्टेंस इन्होंने क्वेश्चन में दिया था कि 10 यूनिट था। ठीक है, तो ए से बी तक का 5 है तो टोटल तो 10 है ना, तो यहाँ पे 5 हो गया, तो इधर से इधर तक भी 5 होगा ना, तो दोनों के इससे सेम है, तो ये यानी मिड पॉइंट हो गई हमारी, मिड पॉइंट हो गई क्योंकि ये 5 है वो भी 5 है, तो पॉइंट बीच में, तो ये मिड पॉइंट हो गई। अब मिड पॉइंट से हम ये फाइंड करेंगे। देखें मिड पॉइंट का फार्मूला, ये मिड पॉइंट हो गई, बी यानी हमारा मिड पॉइंट है क्योंकि इसका डिस्टेंस 5 मिला इसलिए। तो यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएं, ये x कामा y और मिड पॉइंट x1 x2/2 और यहाँ पे ये y1 y2/2 फार्मूला लग गया। अब देखें
ये हमारा x1 ये y1 और ये x2 ये y2 और मिड पॉइंट ये था और मिड पॉइंट ऑलरेडी मिला हुआ है 7 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 कामा 7 क्योंकि मिड पॉइंट तो ऑलरेडी मिला हुआ था। x1 हमारा क्या था देखिए 3, यहाँ पे हम रखेंगे 3 और x2 हमारा क्या था x और यहाँ पे 2 लिखा। y1 हमारा क्या था यहाँ पे 4 और y2 हमारा क्या है यहाँ पे y था जो हमें मालूम करना है। बात आई समझ में। अब देखिए यहाँ पे भी 2 पॉइंट हैं, वहाँ पे भी 2 कामा बीच में, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले की इक्वल करेंगे, सेकंड वाला सेकंड वाले की। तो यानी यहाँ लिखेंगे 7 जो है ये वाला वो इसके इक्वल होगा 3 + x/2 के और ये 7 जो है वो उसके इक्वल होगा 4 + y/2 के। यहाँ से x निकालेंगे, वहाँ से y। देखिए ये 2 डिवाइड में वहाँ पे जाएंगे तो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2 × 7 = 14 और यहाँ पे बचा 3 + x। ठीक है, अब यहाँ पे 14 लिखा, 3 प्लस के यहाँ जाएंगे तो माइनस के बन जाएंगे तो x 14 में से 3 जाएंगे तो 11 बचे, यानी x हमें 11 मिला। बात आई समझ में। अब वहाँ से हम y निकालें, देखें 2 ये डिवाइड में था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 7 = 14 वही, और ये 4 + y हो जाएगा। 4 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ जाएगा तो ये माइनस का 4 बन जाएगा। अब 14 में से 4 जाएंगे तो 10 बचेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 10, यानी ये जो हमारी पॉइंट सी हमने फाइंड करनी थी वो x मिला था हमें 11 और y मिला था हमें 10। तो हमारी जो सी पॉइंट है 11, 10, ये हो गया हमारा इसका भी बुक वाला आंसर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ये 14 क्वेश्चन भी हो गया। चलिए इसका 15 क्वेश्चन करते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट आर रेस्पेक्टिवली। एल जो है वो 2 8 है और एम 8 2 है एंड एन जो है वो 9 9 है। अब सबसे पहले तो इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करें। तो इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, पहले तो ये सीखें। देखिए इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, देखिए ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया। इसके नेम दें, यहाँ पे ये एल है, ये एल दे दिया 2, 8 और ये एम है तो यहाँ पे ये एम दे दिया 8, 2 और ये एन है तो यहाँ पे एन दे दिया 9, 9 दे दिया। ठीक है, इन सेंटर होता क्या है, देखें सबसे पहले तो ट्राइंगल के अंदर आप एक सर्किल बनाएं, आसान तरीके से समझें। ये हमने क्या बनाया, सर्किल। ठीक है, अब इसका सेंटर क्या होगा, जो इस सर्किल का सेंटर पॉइंट होगा ना, ये वाला, ये सेंटर पॉइंट मिसाल के तौर पे हमने दिया। इस सेंटर से हम इस वर्टेक्स की तरफ जाए और ये वर्टेक्स यहाँ से यहाँ पे आए और इस वर्टेक्स से भी हम इस सेंटर पे जाए, इसको हम बोलते हैं ये वाला इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, तो ये हमें मालूम करना है, ये हमें मालूम करना है, ये हमें मालूम करके दिखाना है आपको। ये इन सेंटर ट्राइंगल का एक फार्मूला है, वो फार्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे x, y। देखें ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c। उसके बाद ay1 by2 cy3 अपॉन a + b + c। ये है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला। अब यहाँ पे देखें, ये जो पॉइंट्स हमें मिली हुई थी, ये होता है x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3, ये तीनों मिल गए। ठीक है, लेकिन a, b और c हम कहाँ से लाएं? a, b और c तो हमारे पास नहीं है। अभी यहाँ ऐसे समझे कि l जो है ना, ये हमारा a है और ये हमारा b है और ये हमारा c है, बस ऐसे समझ लें आप। ठीक है, तो a के जो सामने वाली साइड होगी ये हमारी a होगी, और b के सामने वाली साइड हमारी b होगी, c के सामने वाली साइड हमारी c होगी। बात आई समझ में। अभी ये a, b और c हमें मालूम कर रहे हैं, तो a तब मालूम होगा जब b से लेकर, देखिए b से और c तक का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो a मालूम होगा, और c तब फाइंड होगा जब a से b तक का डिस्टेंस फाइंड करें, और b तब मालूम होगा जब a से c तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो b मालूम होगा। तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस फाइंड करें। देखिए a मालूम करना है हमें,
जब a मालूम करेंगे तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है a से, यानी b से c तक का, यानी b और c तक का डिस्टेंस। b हमारा क्या था, देखिए यहाँ पे 8,2 और c हमारा क्या था 9,9। ठीक है, इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, देखिए x2 x1 होल स्क्वायर और ये y2 y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 पुट करते जाए, हमें a फाइंड करना है। ठीक है, x2 हमारा क्या है 9 माने x1 हमारा 8 था, प्लस y2 भी हमारा 9 और y1 हमारा 2 है यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। a मालूम हो रहा है, a क्योंकि b से c तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे, और ये 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब a हमें मालूम करना है। 1 का स्क्वायर 1 निकलता है और 7 का 49, 7 टाइम्स 7 इज 49। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये हो जाएंगे 50 हो गए। अब 50 के फैक्टर निकाले, देखिए 50 के 2 का टेबल लगेगा 25 दफ़ा, फिर 5 का लगेगा 5 दफ़ा, 5 का 1 दफ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे a को जब फाइंड कर तो इसके 50 के जो फैक्टर मिले 2 5 × 5। अब a इक्वल 5, देखें रेडिकल में जब भी दो पेयर एक जैसे होते हैं तो उसे हम बाहर निकालते हैं, और इसका दूसरा पेयर नहीं है तो ये रेडिकल में ही रहेगा। तो a हमें मिल गया, a हमें मिल गई। अब हमें b फाइंड करना है। b फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें b यहाँ पे था क्योंकि b के सामने वाला ये साइड में हमें लेंथ मालूम करनी है। तो a से c तक का जो डिस्टेंस है वहाँ से हमें b मालूम होगी। तो यहाँ से लिखेंगे b फाइंड करने के लिए a से c तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो a हमारा कौन सा था, यहाँ पे 2 और 8, और यहाँ पे जो c था हमारा वो 9,9। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला x2 x1 होल स्क्वायर, यहाँ पे ये y2 y1 होल स्क्वायर। नाउ ये डिस्टेंस, अब ये देखें x1 y1 x2 y2 पुट करते जाएं बस। x2 यानी 9, x1 यानी 2, और यहाँ पे y2 यानी 9, y1 यानी 8 लिख लिया हमने। अब b हमें फाइंड करना है। 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचे, और 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा यहाँ पे। तो b 7 का स्क्वायर 49, 7 का, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये वही 50 हो जाएगा जैसे हमने ये फाइंड किया था 50। देखें तो इसका भी आंसर हमने हल किया था तो 5/2 आया था। तो b का भी हमारा 5/2 आ गया, ये b भी मिल गया। अब हमें c का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। c कहाँ से, a से b तक का जो डिस्टेंस होगा, यानी l से m तो हमने चेंज किया था, l को a किया था, m को b किया था और n को c किया था। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो c होगा। तो चलिए ये मालूम करें। देखें, अब देखें यहाँ पे c मालूम करना है तो हमें a से b तक का डिस्टेंस, तो a हमारा था 2 8 और b हमारा था 8,2। ठीक है, अब ये भी डिस्टेंस फाइंड करें। देखिए डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे x2 x1 होल स्क्वायर और ये y2 y1 होल स्क्वायर हमने लिखा। अब डिस्टेंस यहाँ पे देखिए x1 y1 x2 y2 इस पे पुट करते जाएं। x2 यानी 8, x1 यानी 2, y2 यानी 2 और y1 यानी 8 होल स्क्वायर। नाउ ये डिस्टेंस 8 में से 2 गए तो 6 बचे, यहाँ भी 8 में से 2 तो 6 बचे। 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर हमारा 36 जाएगा। अब 36 को 36 से प्लस करें तो कितने हो जाएंगे, 72 हो गए। 72 के फैक्टर्स निकाले, 72 2 का टेबल 2 टाइम 3 6, 1 या 2 टाइम 4 इज 2 टाइम 6 इज 12। अब 2 का टेबल 2 टाइम 1 इज 2, 2 टाइम 8 इज 16, 2 टाइम 9 इज 18, 3 टाइम 3 इज 9, 3 टाइम 1 इज 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखे इसकी ये जो 2 2 2 3 3। ठीक है, अब ये जो c का हमें डिस्टेंस मिला, देखिए यहाँ पे जो पेयर होते हैं वो एक हम बाहर निकाल के दे आते हैं। यहाँ पे देखिए 2 2 दफ़ा है, 1 निकल आया, 3 भी 2 दफ़ा है, वो भी निकल आया बाहर, लेकिन एक ये 2 बच गया तो उसको हम रेडिकल में ही रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो c मिला हमें 2 टाइम 3 6/√2, यानी c भी हमें मिल गया।
बात आई समझ में। अब हम तीनों वैल्यू लिखेंगे। ए जो हमें मिला था वो मिला था 5/√2 और बी जो मिला था वो भी मिला था 5/√2 और सी जो मिला था वो हमें मिला था 6/2। देखिए यही मिले थे 6/2 और वो दो तीनों, ठीक है। और हमारे वैल्यूज क्या थे, यानी एल को ए से शो किया था हमने। एल जो था हमारा वो क्या था हमारा 2,8 और बी एम जो था बी को एम से शो किया था तो वो हमारा था 8,2 और सी जो था हमारा वो हमारा था 9,9। ये वैल्यूज थे। हमें सिर्फ ये ए बी और सी के नहीं थे, वो भी हमने फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, ये x1 ये y1, x2 ये y2, x3 ये y3, ठीक है। अब हम फार्मूला लगाएंगे इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल का जो मैंने लिखवाया था, ठीक है। एक्स वाई और यहाँ पे लिखेंगे ax1 प्लस bx2 cx3 और नीचे देंगे a प्लस b प्लस c और यहाँ पे ay1 by2 cy3 और नीचे वही देंगे a प्लस b प्लस c, ठीक है। अब पुट करते जाए, देखिए किस तरीके से। a की जगह पे क्या रखें, a देखिए हमें मिला हुआ है 5/√2 ब्रैकेट में बंद। x1 हमारा 2 था, 2 दे दिया प्लस b की जगह पे देखिए 5/√2 जो हमने फाइंड किया था और x2 8 था यहाँ पे और c हमारा 6/√2 और x3 हमारा 9 था यहाँ पे, ठीक है। हमने लिखी और नीचे a प्लस b प्लस यानी तीनों को इसको प्लस करें 5/√2 प्लस 5/√2 प्लस 6/√2 ये कर दिए। अब उस साइड को भी देखिए a यानी 5/√2 और y1 8 था यहाँ पे, फिर प्लस b वही 5/√2 और यहाँ पे y2 यानी 2 था यहाँ पे और c 6/√2 और y3 हमारा यहाँ पे 9 था। सब वैल्यू हमने पुट किए और नीचे वही a b और c ऊपर वाले सारे लिखे यानी 5/√2 प्लस 5/√2 प्लस 6/√2 ये हमने लिख लिए फार्मूले में। अब इसको हल करते जाए, देखिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/√2 हो जाएगा, ठीक है। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40/√2 हो जाएगा और 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54/√2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो गया और नीचे वाले वही लिखे, या नीचे वालों को प्लस करके भी रखें तब भी सही है, या ठीक है बाद में प्लस करते हैं, अभी फिलहाल वही लिखें 5/√2 6/√2, ठीक है। 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40/√2 और 2 को इससे मल्टीप्लाई 10/√2 और 6 को 54/√2 6 टाइम 9 इज 54 और ये नीचे वाले वही रखें 5/√2 6/√2 हो गया। अब करेंगे क्या, देखें यहाँ पे देखिए ये भी √2 है, ये भी √2 ये भी √2, तो तीनों में से √2 कॉमन निकाले तो बाकी क्या बचेंगे 10 बचे, 40 बचे, 54 बचे और ये 10 √2 हमने बाहर निकाल दिया कॉमन में, ठीक है। और नीचे यहाँ से भी √2 कॉमन निकाले तो यहाँ पे बचेंगे 5 फिर 5 और 6 बचे, देखिए 6 √2 तो तीनों में इसमें, तो ये √2 हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ से भी √2 कॉमन निकालें तो यहाँ पे बचेंगे 40 प्लस 10 प्लस 54 और ये √2 हमने कॉमन निकाला। नीचे से भी √2 कॉमन निकालें तो यहाँ बचेंगे 5 और यहाँ पे भी 5 और ये 6, ये √2 हमने कॉमन निकाला। अब यहाँ पे देखिए इन सबको प्लस करें तो कितने होंगे, देखिए 40 54 और 10, यहाँ पे देखिए 40 54 और ये 10, तो ये कितने होंगे 104, तो यहाँ पे हो जाएंगे 104/2। अच्छा नीचे इनको प्लस करेंगे, देखिए 5 और 5 10 और 16/2 सेम। अब वहाँ पे भी वही होगा, देखिए 10 40 और 54 वही है तो 104/2 और नीचे भी वही 16/2 हो गए। अब देखिए यहाँ पे √2 में कैंसिल,
√2 यहाँ से भी कैंसिल हो गया, बचे क्या यहाँ पे 104/16 और यहाँ पे भी 104/16 बचे। बात आई समझ में। अब यहाँ पे इन दोनों को टेबल लगाएं, देखिए 2 का लगाएंगे तब भी लग जाएगा, 4 का लगाएंगे तब भी लग जाएगा, 8 का लगाएंगे तब भी लग जाएगा। जो बड़ा टेबल होता है वो जल्दी से एक दफ़ा ही लगेगा। तो 16 को अगर 8 का टेबल लगाएं तो देखिए 2 दफ़ा, और यहाँ पे 8 का टेबल 8 टाइम 1 इज़ 8 तो 2 बचेंगे, 2 यहाँ चले जाएंगे 4 के पास तो 24 बन जाएंगे, और 8 टाइम 3 इज़ 24। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लगेगा देखिए, क्योंकि दोनों नंबर सेम थे। अब यहाँ पे बचा क्या देखिए, यहाँ पे 13/2 और यहाँ पे 13/2। ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर। ये था इस ट्राइंगल का इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ये जो इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ये था 13/2 एंड 13/2। बात आई समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का 1 पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में भी इन सेंटर मालूम करना है, चलिए वो देखें, वो करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात है, उसका दूसरा पार्ट है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। मैंने जैसे बताया था एक ट्राइंगल बनाएंगे और उसके साथ इसको सर्किल दे दें आप, ये दे दिया, ये पॉइंट थी, ये पॉइंट से जो ये होता है हमारे इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, इनकी 3 साइड हैं P, Q एंड R। इस P को आप A कर दें, इसको B कर दें और ये C कर दें। ठीक है, तो ये A हमारी जो पॉइंट है यहाँ पे -36 और 7, B जो हमारी पॉइंट थी वो 20, 7 ये B पॉइंट, और C जो हमारी पॉइंट थी देखिए 0, -8, तीनों पॉइंट मिल गई। अब A के सामने वाली जो साइड होती है वो A होती है, देखिए यहाँ पे A लिखा हुआ है तो इसके सामने वाली A होगी, B के सामने वाली B होगी, C के सामने वाली C होगी। बात आई समझ में। इन सेंटर का फार्मूला आपको पता है, मैंने लिखवाया था। तो क्या होता है AX1 + BX2 CX3 अपॉन A + B + C, और AY1 BY2 और CY3 अपॉन A + B + C, ये फार्मूला है। ठीक है, अब ये जो हमें वैल्यू मिली हुई है बुक में, ये तो हमें पता है कि ये X1, ये Y1, X2, Y2, X3 और Y3 की, लेकिन यहाँ पे A, B और C हमारे पास नहीं है। तो ये उसी तरीके से मालूम कर रहे हैं जैसे अभी क्वेश्चन हमने मालूम किया था। देखिए A हमें जब मालूम करना है तो हमें डिस्टेंस B और C का मालूम करना होगा, B से C तक का, तो हमें A मिल जाएगा। B हमारे पास क्या था 20, 7 और C हमारा था 0, -8। ठीक है, इन दोनों का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लिखें x2 x1 होल स्क्वायर और ये y2 y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये मालूम करना था। डिस्टेंस फार्मूला ये x1 y1 x2 y2 पुट करते जाएं। x2 यानी 0, x1 यानी 20, y2 यानी -8 और y1 यानी 7, ये लिखा हमने। अब यहाँ a मालूम करना था। 20 का स्क्वायर कितना निकलेगा? अब देखिए यहाँ पे 20 का 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 400 आएगा मेरे ख्याल में। देखिए 400, ठीक है, तो यहाँ पे 400 लिखा। और यहाँ पे ये दोनों माइनस के हैं, देखिए माइनस के 8 और माइनस के 7, तो ये माइनस के 15 हो जाएंगे, दोनों माइनस के 15। और माइनस के 15 का स्क्वायर क्या होगा? माइनस माइनस से तो प्लस होगा, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 225 आ गया। तो यहाँ पे 225, और माइनस कहाँ ख़त्म हो गई? स्क्वायर में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब इन दोनों को प्लस करें, देखें ये 200 ये 625 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अंडर रेडिकल क्या होगा? 25 होगा। देखें यहाँ पे रेडिकल 625 का 25 रेडिकल मिला, तो A जो हमें मिला वो 25 मिला, यानी A हमें मिल गया। अब हम B मालूम करें। देखें यहाँ पे जब B मालूम करेंगे तो A से C तक का जो डिस्टेंस होगा वो B होगा, यानी B मालूम करने के लिए हमें A से C तक का डिस्टेंस चाहिए। तो A हमारे पास क्या था? -36 और 7, और C हमारे पास क्या था? देखें 0, -8। ठीक है, अब यहाँ पे हमें B मालूम करना है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला हमने लगाया x2 x1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये y2 y1 और ये होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है x1 y1 x2 y2, यानी B
अब रखते जाएं। x2 हमारा क्या है, देखिए 0, यहाँ पे 0 रखा। x1 हमारा माइनस के 36 हो गया। y2 हमारा क्या है, माइनस का 8 और y1 हमारे 7 है होल स्क्वायर, यहाँ पे b का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तो 0 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गए। 36 का स्क्वायर क्या निकलेगा, देखिए 36 मल्टीप्लाई 36, तो ये 1296 यानी 1296 हो गए। और ये देखिए माइनस के वही 15 हो गए, तो 15 का स्क्वायर 225, वो अभी निकाला था हमने। यहाँ पे देखिए, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो यहाँ पे प्लस करूँ इसके साथ 1296 को 225 के साथ, तो 1521 1521 ये आ गया। तो इसका हम अगर रेडिकल निकालें तो क्या निकलेगा, देखिए ये रेडिकल दे दिया, ये 1521 का रेडिकल हो गया 39 यहाँ पे आ गया 39। तो ये बी भी हमें मालूम हो गया। अब हमें सी मालूम करना है। देखिए ये सी यहाँ से यहाँ तक लगे सी, तो सी किस तरीके से मालूम करेंगे, देखिए सी मालूम करने के लिए ए से बी तक का डिस्टेंस चाहिए, और ए हमारे पास मिला हुआ था, देखिए ऊपर ये लिखा हुआ है -36 और 7, -36 और 7, और बी हमें मिला हुआ था 20, 7। तो यहाँ पे डिस्टेंस लगाएं, फार्मूला x2 x1 होल स्क्वायर और ये y2 y1 होल स्क्वायर, ये x1 y1 x2 y2 इसे यहाँ पे पुट कर दे जाए बस। x2 हमारा क्या है यहाँ पे 20, x1 देखिए माइनस के 36 और ये स्क्वायर दे दिया, y2 7 थे, y1 भी 7 थे होल स्क्वायर, ठीक है। अब डिस्टेंस यहाँ पे देखें, ये 20 बचे, माइनस माइनस प्लस, ये 36 होल स्क्वायर, और ये 7 में से 7 कट गए, 0 बचा, ये ख़त्म हो गया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ये हम क्या मालूम कर रहे हैं, सी पॉइंट मालूम कर रहे हैं। तो ये दोनों प्लस करेंगे 36 और 20 यानी 56, और इसको स्क्वायर भी था, तो स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो जाता है। तो यानी सी जो हमें पॉइंट मिली वो 56 मिली, यानी तीनों पॉइंट हमें मिल गई, ए बी और सी। यानी ए हमें जो पॉइंट मिली थी वो थी 25, और बी जो हमें मिली थी वो 39, और सी जो हमें मिली थी वो 56 मिली थी, ठीक है। और 3 पॉइंट हमें मिली हुई थी, एक था 36,7, दूसरा था 20,7, और तीसरा था हमारे पास 0,-8 जो क्वेश्चन में मिले हुए थे। अब हमें सब चीज़ें मिल गई। ये होता है हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब हम फार्मूला लगाएं इन सेंटर का, देखिए क्या होता है, ax1 प्लस bx2 cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। नाउ ay1 by2 cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c हो गए, ठीक है। अब पुट करते जाएं, देखिए a हमें क्या मिला था, देखिए ऊपर हमें फाइंड किया था 25, यहाँ पे 25 लिखा, और x1 x माइनस के 36 हो गए, प्लस, और ये b क्या मिला था हमें 39, और x2 हमें 20 मिले थे, c हमें क्या मिला था 56, और x3 हमें क्या मिले थे 0, और नीचे a प्लस b प्लस c, यानी a हमारे 25, b 39, c हमारा 56, ठीक है। अब a दोबारा 25, y1 हमें 7 मिला था, और b हमें क्या मिला था, b 39, और y2 हमें मिला था 7, c हमें क्या मिला था 56, y3 हमें क्या मिला था माइनस के 8, और यहाँ नीचे हम लिखेंगे वही a b c, यानी 25 39 56, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखिए 25 मल्टीप्लाई 36, तो ये 900 आएंगे माइनस के 9, क्योंकि माइनस का था, और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 39 और 20, 39 मल्टीप्लाई 20, तो यहाँ आ गए 780
780 आ गए प्लस, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें 0 हो जाएगा, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 0, और नीचे वाले आपस में प्लस करें, देखें 25 प्लस 39 प्लस और 65 प्लस किए 129, अच्छा 120 आएगा, सॉरी 120, देखिए 120 किस तरीके से देखें 25 प्लस 39 प्लस और 56 में 65 लिख गया था तो 120, देखिए 120 आ गया। यहाँ पे देखिए 25 मल्टीप्लाई 7 तो 175 आ गया, 175, और प्लस 7 को 39 के साथ 39 मल्टीप्लाई 7 तो यहाँ आ गया 273, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 56 को 8 के साथ, 56 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो 448 माइनस की 448, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और नीचे प्लस करेंगे तो वही 120 आ जाएंगे, क्योंकि नीचे वाले तो सेम है। अब क्या करें, देखें इसमें से ये माइनस करें, 900 में से 780 जाएगा, 900 में से माइनस 780 माइनस वो 120 बचे, माइनस के 120 और नीचे भी 120 थे, और ये देखें ये दोनों प्लस हैं और उसमें से वो माइनस करेंगे तो ये कितने बचेंगे, देखें 273, 175 प्लस करें 175 प्लस 273 प्लस की ये 448 और ये भी 448, यानी ये 448 हो गए, देखिए 448 ये दोनों प्लस किए और माइनस के वहाँ पे भी 448 सेम ही लिखे हैं और 120 यहाँ आ गया। अब देखिए 120 का एक दफ़ा टेबल लगेगा तो माइनस का 1 बचेगा, 420 में से गया तो 0 बचेगा और 120, और यहाँ पे देखिए -1 बचा और 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो आंसर 0 आएगा। तो ये हो गया इसका हमारा दूसरे पार्ट का भी आंसर। तो यहाँ पे हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, वो देखें वो कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पी एंड क्यू, यानी एक पॉइंट लाइन है वो ज्वाइन हुई है पी एंड क्यू से, ठीक है, इज कट बाय एक्स एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, यानी एक्स प्लान एक वाई प्लान है, तो एक लाइन है जो इस दोनों को कट कर रही है, यानी ये लाइन थी और ये ज्वाइन किससे हुई है, पी से और क्यू से, ठीक है। ये एक्स प्लान होता है और ये वाई होता है, पता है आपको, और एक लाइन जो है वो कट कर रही है एक्स को भी एंड वाई को भी, किस किस पॉइंट पे, एक ए पॉइंट पे एक बी पॉइंट पे, यानी एक ए पॉइंट पे कट कर रही है और एक बी पॉइंट पे कट कर रही है, दोनों पॉइंट पे, ठीक है, उसको नाम दे दिया है। अच्छा, ये पी जो था वो हमारा था -8, 10 और क्यू जो था हमारा वो 6, -4 था, ठीक है। अब फाइंड द रेशो इन विच ए एंड बी डिवाइड पी क्यू, रेशो फाइंड करें जहाँ ए डिवाइड कर रहा है दोनों को और बी भी डिवाइड कर रहा है दोनों को। मिसाल के तौर पे ये पॉइंट अगर उठाएंगे तो रेशो क्या होगा, यानी लाइन का इधर वाला हिस्सा कितना होगा और इधर वाला हिस्सा कितना होगा। अगर बी फाइंड करेंगे तो बी का रेशो इधर का कितना होगा और इधर का कितना होगा, वो हमें फाइंड करके दिखाएं। तो यहाँ पे एक और बात आप समझिए, देखिए मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात समझाऊँ। यहाँ पे एक हमने लाइन बनाई है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अगर कोई लाइन एक्स पे कट कर रही है, ये एक्स लाइन थी और ये वाई प्लेन था, एक लाइन थी जो इसको वाई पे कट किया, तो जब वाई पे यहाँ पे कट किया तो एक्स जो होगा ना वो हमारा 0 होगा। देखिए ओरिजिन पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी, यहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी, दोनों 0 होते हैं, तो 0 होगा। अगर कोई लाइन एक्स को कहीं से भी कट करे तो एक्स की तो वैल्यू जो होगी वहाँ पे वो मिलेगी, लेकिन वाई जो मिलेगा वो हमें 0 मिलेगा। यानी ये समझ लें कोई लाइन एक्स पे अगर कट कर रही है तो वाई 0 बन जाता है और वाई पे कट करे तो एक्स 0 बन जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए हमें रेशो फार्मूला लगाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊँ, यहाँ पे
m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमें रेशो फाइंड करना है, रेशो यानी m1 मालूम करना है और m2 भी मालूम करना है, ठीक है। अब हम किसका मालूम करें? सबसे पहले हम a का मालूम करते हैं। तो a पॉइंट यहाँ पे कट की थी, तो जब a x की वैल्यू हमें तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई होगी, तो y 0 हो जाएगा। देखिए जब a फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये फाइंड करते y पे कट करता तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें x तो हमारा वही रहेगा और y हमारा क्या हो जाएगा? 0। y 0 हो गया। अब यहाँ से वैल्यू हम निकालें, ये थे वैल्यू हमारे x1 y1 x2 y2 और m1 m2 हमें मालूम करना है। m1 हमें मालूम करना है, x2 हमारा क्या था? 6 और प्लस m2 y1 हमारा था -8 अपॉन m1 m2 हमें मालूम करना है। और यहाँ पे m1 y2 -4 प्लस और m2 y1 यानी 10 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखें यहाँ पे x, 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m1 हो जाएगा और इसको इसके साथ तो 8m2 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 और इसको इसके साथ मतलब 4m1 हो जाएगा, ये इसके साथ मतलब 10m2 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कामा है, तो ये फर्स्ट वाले की इक्वल, सेकंड वाला सेकंड, यहाँ पे भी कामा है, एक टर्म ये एक ये दो, यहाँ पे दो, पहले वाला पहले की इक्वल, दूसरे वाला दूसरे। तो जो 0 के इक्वल होगा वहाँ से हमें m मिल सकता है। देखिए किस तरीके से, देखिए 0 वाला परली तरफ वाला होगा, यानी 0 इक्वल -4m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये चीज़ें डिवाइड में वहाँ जाएंगी तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगे और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है, तो ये 0 हो जाएगा -4m1 और ये 10m2 हो गया, ठीक है। अब हमें m1 और m2 मालूम करते हैं, इसको यहाँ लेकर आए, 4m1 ये माइनस का था, इधर आ गया तो प्लस पे हो जाएगा और ये 10m2 हो गया। m1 यहाँ पे पड़ा है, m2 उधर 10 के साथ मल्टीप्लाई में है तो m2 यहाँ लेकर आएंगे तो m1 अपॉन m2 ये डिवाइड में हो जाएगा, तो वहाँ बचे थे 10 और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो वहाँ जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ। अब टेबल लगाएं, यहाँ पे 2 टाइम 2 is 4, 2 टाइम 5 is 10, तो यहाँ जो बचा हमारा m1 जो बचा हमें वो 5 मिला और m2 जो हमें मिला वो 2 मिला, तो m1 जो है m1 हमारा 5 और m2 हमारा 2 था। ये एक आंसर मिल गया रेशो जो a पे कट कर रहा है। देखें a पे, ये वाली a जो है a पे अगर कट करें हम तो हमें a वाली जो पॉइंट मिलेगी रेशो की वो मिलेगी 5:2, ठीक है। ये एक आंसर हो गया। अब हमें b पे भी मालूम करना है। b देखें y पे कट कर रही तो x 0 बन जाएगी, y पे जब कट करेगी तो x हमारी क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी क्योंकि y पे कट कर रही है। अब यहाँ पे भी हम फार्मूला लगाएंगे x और y, तो ये x m1 x2 m2 x1 सॉरी अपॉन m1 प्लस m2 और ये m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया, ठीक है। अब वही बात देखिए, अब x पे कट y पे कट किया था, देखिए ये b पॉइंट फाइंड कर रहे हैं तो y पे कट किया था y वाली लाइन पे, तो यहाँ पे x 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x की जगह पे हम 0 रखेंगे और y वही लिखा और यहाँ पे देखिए x1 ये वही वैल्यू x1 y1 x2 y2 वही हम रखते जाएंगे। यहाँ पे देखिए m1 वही और x2 हमारा क्या था 6, m2 हमें वही, x1 हमारा क्या था -8 अपॉन m1 m2।
और M1 वही, Y2 हमारा वही होगा -4, M2 Y1 हमारा 10 होगा अपॉन M1 और M2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखिए, 0 कामा Y ये लिखा है यहाँ पे, ये 6 M1 माइनस के ये 8 M2 ये वही होगा, और ये M1 प्लस M2, और यहाँ पे देखिए 4 M1 प्लस 10 M2 हो जाएंगे, और यहाँ पे ये M1 प्लस M2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे x 0 था क्योंकि y पे कट किया था, तो x फर्स्ट वाले के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड, तो जो 0 के इक्वल होगा वो हम उठाएंगे, तो इसका हमें रेशियो मिल जाएगा M1 8 M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, अब ये डिवाइड में वहाँ लेकर जाएंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही बन जाती है, तो 6 M1 माइनस 8 M2 हो जाएगा। ये माइनस वाला यहाँ लेकर आए तो 8 M2 प्लस का बन जाएगा, और ये 6 M1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए M2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 8 यहाँ पे बचेंगे, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई थे तो यहाँ पे ये डिवाइड में चले आएंगे 6, तो यहाँ पे ये M1 और ये डिवाइड में M2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर टेबल लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं, यहाँ पे 2 का टेबल इसको 3 दफ़ा, इसको 4 दफ़ा लगेगा, यानी M1 जो हमें मिला, M1 वो हमें 4 मिला, और M2 जो हमें मिला वो हमें मिला 3। ठीक है, तो ये हमारे 2 रेशो थे, यानी जो B वाली पॉइंट थी, B वाली पॉइंट उधर हमें रेशो मिला 4:3, तो ये दोनों रेशो हमें मिल गए। एक A वाला मिला था हमें 5:2, और B वाला जो हमें मिला 4:2, तो यही हमारा इसका बुक वाला आंसर है। ठीक है, अब ये रेशो अगर हम इस y वाली वैल्यू में रखेंगे तो y वाली पॉइंट भी हमें ढूंढ के देगा, लेकिन क्वेश्चन ने हमें बोली नहीं थी, यहाँ पे दोनों रेशो हमें मिल गए। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 17 पे चलते हैं, वो देखें। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट आर a इक्वल 1,3 और b हमारा 2 7 और ये हमारा 5 और 6 है। तो हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है। अभी आसान है, इसमें सेंट्रॉइड का आपको पता होना चाहिए सेंट्रॉइड क्या है, सबसे पहले वो सीख के देखें सेंट्रॉइड क्या होता है। देखें, एक हम यहाँ पे ट्राइंगल निकालते हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल निकाली, तो इसके जो ये मिड पॉइंट है, मिसाल के तौर पर मिड पॉइंट, इन मिड पॉइंट से यहाँ वर्टेक्स से हम एक लाइन निकालें, और यहाँ से एक लाइन निकालें, और यहाँ से एक सीधी हम लाइन निकालें, तो ये जो बीच में काटती है इसे हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड ये हमें मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं बनाता हूँ एक सेंट्रॉइड। देखें, ये मिड पॉइंट मिसाल के तौर पे ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे भी मिड पॉइंट है और यहाँ पे भी मिड पॉइंट है, तो एक सीधी वर्टेक्स से एक लाइन निकालें, यहाँ से एक सीधी लाइन निकालें, ठीक है, और यहाँ से एक सीधी लाइन निकालें, तो इसे हम बोलेंगे क्या, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, ठीक है, ये हमें मालूम करना है। और इसकी 3 हमारे पास वर्टेक्स मिली हुई है, A है 1,3, B है हमारा 2 7 और ये हमारा 5 6 है। ठीक है, तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, अब सेंट्रॉइड का फार्मूला जो है वो क्या होता है, देखिए x1 x2 x3 अपॉन 3, ईजी। y1 y2 y3 अपॉन 3, बस ये फार्मूला है। पुट करते जाए यहाँ पे वैल्यू। देखिए x1 का क्या था, देखिए ऊपर ये 1 x2 हमारा 2 था और x3 हमारा 5 था। ठीक है, तीनों पुट किए और नीचे हमने 3 दे दिए। और y1 हमारा क्या था, यहाँ पे देखें 3, y2 हमारा क्या था 7 और y3 हमारा 6 था, ये हमने लिखा और इसके नीचे भी हमने 3 लिखे। अब हम क्या करेंगे, देखें ये प्लस करें कितने होंगे, 7 और 8 हो जाएंगे, 8 अपॉन 3, और यहाँ ये प्लस करें कितने हो जाएंगे, देखिए ये 10 हो गए 16 अपॉन 3, तो यहाँ पे ये 16 अपॉन 3 हो गया। अब इन दोनों को टेबल नहीं लग रहा, इनको भी टेबल नहीं लग रहा, तो ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड। बस एक फार्मूला है छोटा सा, याद कर लें, वो आप
इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। चलिए इसका दूसरा पार्ट भी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेंट्रोइड फाइंड करना है। तो वही फार्मूला हम लगाएंगे। देखिए कौन सा मैंने बताया था, x1 x2 x3 अपॉन 3 और ये y1 y2 और ये y3 अपॉन 3 हो जाएगा। ये हमें पता है x1 y1 x2 y2 और x3 और ये y3 के वैल्यू है, पुट करते जाएं बस इसमें। x1 हमारा -2 और x2 हमारा -7, x3 हमारा -4 अपॉन 3, y1 5, y2 हमारा 1 और y3, अच्छा यहाँ पे -8 था, देखें x3 जो था हमारा -8 और y3 हमारा -4 था अपॉन 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये सभी माइनस के हैं तो कितने हो जाएंगे, देखिए 17 होंगे माइनस के 17 अपॉन 3 और ये दोनों प्लस के हैं तो 5 और 1 6 हो जाएंगे, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका हमारा बुक वाला आंसर। सेंट्रोइड बिल्कुल आसान है फाइंड करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखें, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन है पासिंग थ्रू अ पॉइंट 7 8 एंड -1, एक लाइन है। ठीक है, यानी एक उसकी जो पॉइंट है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर रखूँ कि 7, 9 और दूसरी जो पॉइंट है एंडिंग पॉइंट उसकी है -1, 1। ठीक है, बात समझ में आ गई। फाइंड अ पॉइंट। अब इस सारी लाइन में कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट दिया हुआ है, मिसाल यहाँ पे रखें या यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट है, वो फाइंड करना है। फाइंड अ पॉइंट इन द लाइन में हुज ऑर्डिनेट इज 4, जिसका ऑर्डिनेट जो है वो 4 है। अब ये ऑर्डिनेट क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो ये देखिए दो चीज़ें होती हैं x और y। ठीक है, इस सारे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इस फर्स्ट वाले को बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं दूसरे वाले को ऑर्डिनेट। ठीक है, अब जाहिर सी बात है हमें पॉइंट फाइंड करनी होगी, ये वाली पॉइंट। तो पॉइंट में तो 2 नंबर होंगे ना, जैसे इस तरीके से यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला अगर होता तो एब्सिसा बोलता, सेकंड वाला इन्होंने बोला है, देखें फाइंड अ पॉइंट, एक पॉइंट फाइंड करें इज द लाइन, उस लाइन में हुज ऑर्डिनेट इज 4, यानी ऑर्डिनेट 4 है, यानी y की वैल्यू हमें मिली हुई है 4। तो x हमें फाइंड करना है। जब x मिल जाएगा तो पॉइंट पूरी मुकम्मल हो जाएगी ना, तो ये हमें फाइंड करना है। अब ये x तब फाइंड होगा जब हमें रेशो फाइंड होगा और रेशो हम इसमें पुट करेंगे तब हमें मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले तो रेशो फार्मूला लगाएं। देखें रेशो फार्मूले में x कामा और ये 4, यहाँ पे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और यहाँ पे ये m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है, ये हमें पता है x1 y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, अब देखें यहाँ x4 हमने लिखा, m1 रेशो का हमें पता नहीं है, वो हम फाइंड करना है। x2 हमें मिला हुआ है, देखिए -1 लिखा हमने, m2 रेशो है फाइंड करना है, x1 हमें 7 मिला हुआ है और नीचे m1 प्लस m2 हमें मालूम करना है। यहाँ पे भी m1 y2 1 था यहाँ पे और m2 y1 हमें 9 मिला हुआ था अपॉन ये m1 प्लस m2 हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखें x से तो हमें रेशो फाइंड नहीं होगा, 4 नंबर है, यहाँ से हमें रेशो फाइंड होगा दूसरे से। तो x हमें हमारा इसके इक्वल होगा, देखें इसके यहाँ पे -m1 और ये +7 m2 अपॉन ये m1 प्लस m2, ये हमें फाइंड करना है, लेकिन हमें रेशो होगा तो मिल जाएगा। और ये 4 जो था वो दूसरे के इक्वल होगा, देखें 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो m1 प्लस 9 m2 अपॉन ये m1 प्लस m2 हो गया। बात आई समझ में। अब देखें सबसे पहले हम रेशो निकालें, रेशो इसमें पुट करेंगे तो x मिल जाएगी हमें। तो ये डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4 से m1 होगा तो 4m1 और ये m2 भी इससे मल्टीप्लाई 4m2 हो जाएगा।
इक्वल यहाँ पे m1 और ये 9m2 हो गया। बात आई समझ में। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखें कि m1 वाले एक तरफ ले जाए, m2 वाले एक तरफ ले जाएं, तो ये 4m1 एक तरफ ले गए और m1 ये प्लस का यहाँ आ जाएगा तो m1 माइनस का बन जाएगा। 9m2 और ये 4m2 प्लस का है वहाँ जाएगा तो 4m2 माइनस का बन गया। ठीक है, 4 में से 1 जाएगा तो 3m1 हो जाएगा। 9 में से m4 माइनस होगा तो 5m2 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये m1 हम लिखा, m2 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में चला आएगा और 5 वहाँ पे बचे थे, यहाँ पे 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो वहाँ डिवाइड में चले जाएंगे। तो m1 की हमें वैल्यू मिली 5 और m2 की 3 मिली, यानी m1 हमारा 5 के इक्वल था और m2 हमारा 3 के इक्वल था। ये दोनों रेशो हमें मिल गए। अब इसको हम पुट करेंगे x वाले वैल्यू में तो हमें x मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे पुट करें, x इक्वल माइनस m1 हमें क्या मिला था 5, देखिए तो यहाँ पे हमने 5 लिखा और 7m2 हमें क्या मिला था 3, तो यहाँ पे हमने 3 रखा और ये m1 हमें 5, m2 हमें 7 मिले थे, सॉरी 3 मिले थे, लिख लिया। अब देखें x इक्वल यहाँ पे ये 5 हो गया और प्लस 7 टाइम 3 21 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएंगे, 8 हो गए। तो x इक्वल 21 में से 5 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे 16 अपॉन 8 ये बचे। अब देखें x इक्वल टू 8 का टेबल, इसको एक दफ़ा लगेगा, इसको 2 दफ़ा लगेगा तो 2 मिला, यानी x हमें 2 मिल गया। तो हमें बोला था कि इस लाइन में एक पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट मिला हुआ था 4, तो जाहिर सी बात है एफसी सामने ढूंढ लिया, यहाँ पे ये 2 था तो वो फुल जो हमारी पॉइंट होगी यहाँ पे जो मिली वो होगी 2,4, 4 तो मिला हुआ था, यानी ये हमारी पॉइंट थी उसकी, ये हमारा बुक वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इसके बाद जो भी मैथ के मुताबिक वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस सारे सवालों में अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।